हेलो बच्चों, वेलकम टू शार्प माइंड क्लासेस। तो मैं निखिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास बच गई है इसकी लास्ट एक्सरसाइज। तो लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इसमें एक कंसेप्ट दिया गया हुआ है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस कंसेप्ट को बड़ी ही डिटेल में समझाऊंगा और कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, उन प्रॉपर्टीज को आपको समझाऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो सबसे पहले देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास सेट ए है तो यहां पे हम ए डैश लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देकर इसको समझाता हूं तो समझिए कैसे होगा। सपोज करिए हमारे पास सेट है। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट आपको मिल जाएगा। यूनिवर्सल सेट में आपके पास एलिमेंट्स अगर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास हो गया यूनिवर्सल सेट। और सेट ए आपको दे रखा है यहां पे 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास है सेट ए। अब आपको बोला गया हुआ है कि आपने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो आपके पास सेट ए में एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स आपके पास हैं वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे 1 2 3 4 5 हमारे पास है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? इनको छोड़ के क्या है हमारे पास 6 7 8 9 एंड 10, तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये चीज समझ आ गया। अगर दूसरी एग्जांपल आपको लेकर समझाऊं मैं, दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज करिए आपके पास अगर आ जाएगा, पूछा जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये चीज क्लियर हो गया। अगर एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपके पास सेट बी लिया हुआ है, यहां पे बोलेंगे नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने लड़के हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? लड़कों को हटाकर लड़कियां, कि मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। सबको समझ आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? मतलब जो उस सेट के अंदर है उसको हटाकर उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है बेटा इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी कॉम्प्लीमेंट लॉ। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा प्रॉपर्टी में? पहला आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये कैसे इसका आंसर आएगा। सबसे पहले तो आप समझिए बेटा, यूनिवर्सल जैसे आपको बताया था मैंने 1 2 3 4 कहां तक आ रहा है? ये 10 तक आ रहा है। अगर ए ले लेता हूं मैं इसमें 2 4 6 8 10, थोड़ा इसको अच्छे से करता हूं, आपको ना डिटेल में आ जाएगा 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहां पे आ गया 2 4 6 8 10। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा बेटा? अगर ये इवन नंबर है तो यहां पे देखिए इवन को हटा दो तो कितना आ गया? ऑड वाला आ जाएगा, तो ऑड 1 3 5 7 9। तो ये चीज समझ आ गया। अगर यूनिवर्सल क्या है 1 to 10,
ए कितना है इवन, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा ऑड नंबर। ये चीज क्लियर। अब ध्यान से देखो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये ए क्या था इवन, प्लस ये क्या हो गया ऑड। इवन और ऑड का अगर यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों इवन ऑड दोनों आ जाएंगे। तो मतलब ए यूनियन ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या बन जाएगा यूनिवर्सल। तो क्या बन जाएगा मेरे पास यूनिवर्सल। तो याद रखना ए यूनियन ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ये चीज क्लियर। अब हम दूसरा देखते हैं प्रॉपर्टी में, ए इंटरसेक्ट ए ट्रांसपोज, मतलब ए और ए ट्रांसपोज में इवन और ऑड इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या आ जाएगा नल। तो ए इंटरसेक्ट ए ट्रांसपोज कितना आएगा, नल। तो ये दो आपको लॉज पता चल गए होंगे कैसे करनी है। अब हमारे पास दूसरा लॉ आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। फिर दूसरा, अगर ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ये दोनों के होल का था, इसको जब क्या करेंगे खोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट क्या हो जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मैं आपको एग्जांपल देकर भी समझाऊंगा। अब ध्यान से समझिए, ए और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब वैसे ही मैं ले लूंगा यहां पे, जैसे सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे मैं ले लेता हूं बी। अब यहां पे सेट बी लूंगा, तो सेट बी में आपके पास रख लूंगा 1 2 3 एंड 4, अपने से ले लिए मैंने। अब हम बात करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको मैंने प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए यूनियन बी ले लेता हूं, ए यूनियन बी। तो ए कितना आ गया 2 4 6 8 10, यूनियन में बी कितना आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब ध्यान से देखिए, या इसको एक और शॉर्टकट मेथड से बताता हूं आपको। इन दोनों में देखिए डबल डबल क्या है 2 2, तो इसका ए यूनियन बी कितना आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 6 8 10, तो ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी का हमें क्या चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, इसके अलावा 1 2 3 4 5 7 9, तो ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में इसने क्या बोला हुआ है, दिस इज LHS। अब RHS में क्या आएगा मेरे पास, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9, और इंटरसेक्ट करना है बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इसमें आपके पास 5 7 9, तो क्या आएगा 5 7 एंड 9। तो LHS कितना था 5 7 9 और RHS कितना है 5 7 9। तो हम बोल सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। और दूसरा, ए इंटरसेक्ट बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी ही करनी है, तभी आपके क्वेश्चन इजी होंगे। आई थिंक ये चीज आपका नोट डाउन हो गया होगा। अब हमारे पास आ गया है इसमें थर्ड लॉ, मैं यही साथ में लिख देता हूं। थर्ड लॉ हमें क्या बोलता है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अब डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होगा, देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा ए, मतलब सेट ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो ए। इसकी एग्जांपल समझो, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूं, जैसे यही वाली एग्जांपल ले लो, अगर मेरे पास ए था 2 4 6 8 एंड 10, ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, इसको छोड़ के यूनिवर्सल क्या है 1 to 10, तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा 1 3
5 7 9, मतलब ये इवन है तो ये ऑड। अब ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर लो, ए ट्रांसपोज का फिर से इसको ट्रांसपोज कर लो, तो क्या आ जाएगा इसको छोड़ के 2 4, क्योंकि देखो 1 है, 1 के अलावा क्या आ जाएगा 2, 3 है तो क्या आ जाएगा 4, 5 है क्या आएगा 6, 7 है 8, 9 है 10। तो ये किसके बराबर बन गया, ये देखिए ए के बराबर, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ये चीज हमने प्रूव करके बता दिया आपको। तो ये चीज भी क्लियर हो गया, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। अब यहां पे नोट डाउन करता हूं आपके लिए, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट बहुत इजी है ये भी। इसमें देखिए ये क्या आपके पास यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या होता है सब कुछ, अगर यूनिवर्सल का ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या हो जाएगा नल, यूनिवर्स में सब कुछ आ गया, अगर उसका ही ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या हो जाएगा नल। अगर नल है कुछ नहीं है, कुछ नहीं का ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या होगा सब कुछ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। इसमें हमने देखा कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है और हमने ये प्रॉपर्टीज देखी, और इन प्रॉपर्टीज को आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि कौन से लॉ में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब हम अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, वेन डायग्राम को यूज करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड टेक केयर।